ओम शांति। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारियों का स्वरूप कैसा हो? तो परमात्मा ने इसमें बहुत सुंदर बात बताई। रूप बसंत दोनों रूप इकट्ठे होने चाहिए। रूप बसंत अर्थात बचपन में कहानी सुनते थे, रूप और बसंत दो भाई जो अलग नहीं रह सकते थे, इतना प्यार दोनों में था। कहानी लंबी थी, उसमें बताया जाता था कि वो बिछुड़ गए, अलग हो गए, और फिर उसके बाद एक समय पर एट लास्ट वो दोबारा मिल जाते हैं दोनों भाई। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बाबा कंबाइन चाहता है, ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे हो, अलग अलग ना हो। तो इसलिए रूप और बसंत यानी ज्ञान योग का बैलेंस बना के रखें। जैसे बसंत माना जो बहुत मीठा बोले, बसंत की बहुत मीठी वाणी थी, कहते थे बोलता था तो फूल झड़ते थे, और रूप अति सुंदर था। तो यहाँ पर बाबा कहते कि बसंत अर्थात वाचा सेवा और रूप अर्थात याद का बल। तो ज्ञान और योग, तो योग बल भी हो और ज्ञान का भी बल हो। तो ज्ञान बल और योग बल दोनों का बहुत बैलेंस चाहिए, दोनों इकट्ठे चाहिए। तो जैसे हम एक समय पर कभी मेले करते हैं, प्रदर्शनियाँ करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, तो उसमें एक बार वाणी उच्चारित होती है तो उन लेक्चर, उन प्रोग्राम से एक साथ कितनी आत्माओं के दिल पे छाप लग जाती है, कितनी आत्माओं को परमात्मा का परिचय मिल जाता है। तो ये है हमारा बसंत रूप वाचा सेवा का। बाबा ने इसमें एक और बात समझाई, ऐसा ही याद का बल हो, संगठित रूप से मिलकर अपने पुराने स्वभाव, संस्कार, बातें, ये तिल जो अब इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करना है, समाप्त कर दें। सच्ची सेवा यही है। तो ऐसे सच्चे सेवाधारी बने कि हमें कुछ भी पुरानापन, मेरापन अब समाप्त, याद का बल हो। याद बल अर्थात एक की याद में मगन। कितने संकल्प श्रेष्ठ हों, जितने श्रेष्ठ संकल्प संगठित रूप में ये कार्य करना पड़ेगा। एक साथ एक संकल्प में टिक जाएं तो वातावरण को बदल सकते हैं। तो ऐसा याद का जौहर, ऐसा याद का बल जो बहुत बड़े बड़े असंभव कार्य संभव कर दिखाता है। इसलिए बहुत जरूरी है याद और ज्ञान दोनों बल के रूप में। जैसे नॉलेज को लोग लाइट और माइट कहते हैं, जैसे वो लाइट और माइट है, यानी ज्ञान प्रकाश भी देता अर्थात मार्ग प्रदर्शित करता, रास्ता दिखाता है, समझ देता है। तो ज्ञान के साथ साथ याद हमें ताकत देता है। तो नॉलेज से ताकत, माइट तब मिलती है जब उसमें याद मिक्स हो। बिना याद के अकेली नॉलेज काम नहीं करेगी। तो बहुत बहुत ज़रूरी है अपना रूप बसंत रूप बना दे, अर्थात ज्ञान योग का ऐसा सुंदर मिश्रण कि चलते फिरते, उठते बैठते। और उसके लिए एक बहुत अच्छी बात भगवान ने समझाई, पास्ट इज़ पास्ट। बीत गई बीती बातों को अब चितवो नहीं। पीछे कलयुग को कब तक देखते रहेंगे, सामने सतयुग पर नज़र रहनी चाहिए। तो बीती का चिंतन नहीं करना, पीछे मुड़कर अब नहीं देखना। तो ये होगा विश्व सेवाधारी स्वरूप। बहुत बड़े लेवल पर सेवा करनी, विहंग मार्ग की सेवा। एक पक्षी देखिए कहीं भी जा सकता है, कहीं भी उड़कर। तो इसी प्रकार से वो चाहे वो अपनी पेड़ और डाली से जुड़ा है, हम आत्मा इस शरीर में बैठे हैं, परंतु मन बुद्धि से कितने पूरे विश्व की सेवा कर सकते। तो इस प्रकार पंछी बने, सारे विश्व की सेवा करें। मैं आत्मा जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, वहाँ सकाश फैला दें। तो ऐसे विश्व सेवाधारी आज पूरा दिन बनकर रहना है। ओम शांति।
ओम शांति। मैं आत्मा विश्व परिवर्तन के निमित्त हर कार्य करने वाली और विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करने वाली सच्चा सेवाधारी हूँ। संगम युग का ये अंतिम समय विहंग मार्ग की सेवा करने का है, तो अपने बिंदु स्वरूप स्थिति में टिक जाएं। देह में रहते मैं बिंदु आत्मा अब देह से डिटैच होकर बाबा के पास जा रही हूँ। इस देह और दुनिया से उपराम मैं आत्मा अपने विश्व परिवार को देख रही हूँ। मेरे ऊपर विश्व का पिता सदा छत्र छाया बनकर साथ साथ रहते हैं। और प्यारे पिता की स्मृति मुझ आत्मा को इतना समर्थ और शक्तिशाली बना देती है इतना अपनेपन की फीलिंग इस संसार की हर आत्मा मेरा भाई मेरी बहन है। बिछड़े हुए हैं प्यारे पिता से, उन सब को बाबा का परिचय देने के लिए मनसा सेवा और वाचा सेवा साथ साथ करती रहूं। हम सब एक संकल्प में टिक जाएं। श्रेष्ठ संकल्पों के माध्यम से पूरे विश्व ग्लोब को सकाश देनी है। महसूस करें सब फरिश्ता बनकर विश्व ग्लोब पर छाए हुए हैं। एक साथ इतने फरिश्ते संसार को बहुत अच्छी अनुभूति दे रहे हैं। शांति, प्रेम और शक्तिशाली एहसास। देखते जाएं
हम फरिश्तों से जैसे ये किरणें धरती पर पहुंच रही है, इस पुरानी दुनिया का स्वरूप बदलता जा रहा है। आयरन एज से गोल्डन एज आ रही है। चारों तरफ सुनहरी किरणों का प्रकाश फैलता हुआ देखें। इस गहरे साइलेंस में शक्तिशाली स्थिति में महसूस करें, मैं विश्व परिवर्तक सच्चा सेवाधारी हूँ। ओम शांति शांति शांति।